अब देखो ध्यान देना, मैंने आपसे कहा था 4 काम करने हैं तब आपकी सीता राम को बोल करेंगे। पहला काम ताड़का का उद्धार, माने मन की दुर्वासनाओं का समन, ठीक है ना। अहिल्या का उद्धार, दूसरा काम है बुद्धि की शुद्धि, तीसरा काम है शिव धनुष का भंजन, अहंकार का भंजन, ठीक है ना। और चौथा काम क्या है, परशुराम के पास एक धनुष था, विष्णु धनुष, विष्णु भगवान का दिया हुआ, और वो कहे थे जिसके पास ही चला जाए वो भगवान का अवतार होगा, और जब वो मिल जाए तो तुम अपनी लेना, वो क्या होता है, पेंशन, पेंशन लेना और छुट्टी पर रिटायरमेंट लेना। दोनों भगवान के अवतार हैं, परशुराम भी राम नारायण के अवतार हैं। पहचान के लिए धनुष था उनके पास। अब जब संवाद हुआ, परशुराम जी को शंका हुई, इतना बड़ा काम किया है राम जी ने और इतने विनम्र खड़े हैं, ये बार बार सिर झुका रहे हैं, कहीं भगवान तो नहीं हो, कहीं अवतार तो नहीं हो गया। तो उन्होंने जांच किया कि राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटय मोर संदेहु। नारायण का धनुष मेरे पास है, इसको खींच के दिखा दो तो मैं छुट्टी ले लूं, मैं पेंशनर हो जाऊं। और जो धनुष बढ़ाया राम जी का, विष्णु भगवान का, वो देत चाप आप ही चले गए हो। माने विष्णु का धनुष राम में चला जाए। विष्णु माने क्या होता है, चित्त महान, चित्त विष्णु है, चित्त, ये चित्त राम में चला जाए, चित्त का धनुष राम में चला जाए, ये 4 काम हो जाए, मन की दुर्वासना खत्म हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, अहंकार टूट जाए और चित्त राम में लग जाए, तब राम विवाह पूरा होता है, ठीक है ना। फिर एक बढ़िया चिट्ठी गई दशरथ जी के पास, दशरथ जी बारात की तैयारी किए हैं, और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को बारात लेके महाराज जी पहुंचे अयोध्या से जनकपुर। बारात का दिव्य स्वागत हुआ, ब्रह्मा ने लगन निकाली, अगहन की शुक्ल पंचमी राम जी के ब्याह का मुहूर्त निकाला गया। जब अगहन की पंचमी आई, शुक्ल पंचमी, तो राम जी को बढ़िया दुल्हा बनाया गया। और फिर तो जो घोड़ा आया राम जी के लिए, विवाह मंडप की ओर राम जी जाने को तैयार है जब, तो जिस घोड़े पर राम जी सवार हुए, लिखा है वो घोड़ा सामान्य घोड़ा नहीं था, काबुल से नहीं आया था, वो घोड़ा था साक्षात कामदेव। काम के घोड़े पर राम जी सवार हुए हैं और तब ब्याह करने गए। इसका एक संदेश है प्यारे, कि ब्याह करने जाओ तो काम आप पर नहीं, आप काम पर सवार हो जाओ, उसके बाद ब्याह करने जाओ। अगर ब्याह करने जा रहे हो और काम पर सवार नहीं हो पाए हो तो काम आप पर चढ़ बैठेगा फिर, और काम आप पर अगर सवार हो गया तो आपका गृहस्थ आश्रम भवसागर बन जाएगा, उसी में डूब के मर जाओगे। काम पर सवार हो तब ब्याह करने जाओ। फिर तो भाई बहनों, जब मंडप के द्वार पर राम जी पहुंचे, द्वाराचार की बेला आई, तो जनक जी से विश्वामित्र ने कहा, राजन मैंने सुना है कि तुम्हारे 4 लड़कियां हैं तुम्हारे घर में, 2 आपके हैं, 2 आपके छोटे भैया की हैं। कहा हाँ महाराज जी, 4 बेटी हमारे यहाँ हैं, सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, 4 बेटियां हमारे यहाँ हैं, 2 हमारी हैं सीता उर्मिला, और 2 हमारे छोटे भाई की हैं, और चारों शादी के लायक हैं, बिल्कुल बराबर की हैं चारों। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ 4 बेटियां हैं और हमारे महाराज जी के 4 भैया हैं, ये बार बार टेंट बुक करना पड़ेगा, बार बार डीजे बुक करना पड़ेगा, ऐसा न किया जाए, ये के मंडप में चारों निपट ले जाए। हाँ, और बार बार पंडाल लगवाओगे, पंडाल लगे हैं तो साउंड बजे रहा है, ये के मंडप में चारों निपट जाए। अब तो जनक जी चरण पकड़ लिए, गुरुदेव आपने छप्पर फाड़ दिया मेरा, 4 कन्याएं जिसकी पार हो जाए एक ही मंडप में, क्या कहना उसको। फिर तो 4 कन्याएं उधर और 4 दूल्हे इधर तैयार किए गए। फिर मंडप में 8 कुर्सियां डाली गई, जोड़ी बनाई गई, राम जी के साथ जानकी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न जी के साथ श्रुतकीर्ति जी का विवाह का जो भी कुछ क्रियाकलाप होता है सब पूरा हुआ। विवाह के बाद विदाई की बेला आती है। मैं संक्षिप्त कथा कह रहा हूँ, बहुत विस्तृत कथा कहने का अब समय नहीं बचा है, ठीक है ना। तो विदाई की जब बेला आई तो मैंने आपसे शायद परसों भी कहा था, फिर कहूँ, भारत की परंपरा थी, हिंदुस्तानी पद्धति थी ये, कि भारत की माता जब अपनी बेटी को विदा करती थी ससुराल के लिए, तो विदाई के पहले उसको बड़ी प्यारी प्यारी शिक्षाएं देती थी, उसके बाद रवाना करती थी। तो माता सुनैना अपनी बेटियों को गोदी में लेकर बैठी है और जानकी और उनकी बहनों को कितनी बढ़िया शिक्षाएं दे रही है। मेरी विनती है माताओं बहनों से, अपनी बेटी को जब विदा करना, जब ससुराल भेजना ना, तो उसको सब सिखाना, सब देना, लेकिन ये भी देना जो जानकी मैया की माँ दे रही है। ये सिखा के भेजोगी ना, जहाँ जाएगी आपकी बेटी राज्य करेगी। बेटी अपने सास की, ससुर की, अपने बड़ों की खूब सेवा करना और अपने पति के खूब अनुकूल रहना।
जैसा पति तुम्हारा चाहे वैसा जीवन जीना। अब यहाँ देखो, आप गौर से एक बात समझो कि पति से पहले सास ससुर की बात कही गई, सास ससुर तब पति की बात आती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पति अगर परमात्मा है, ठीक है ना, अगर नारी का परमात्मा पति है और वो इतना पूज्य होता है, तो जरा सोचो कि आपके परमात्मा को जो पाले पोसे हैं, मैंने अगर आपका पति परमात्मा है, ठीक है ना, तो आपके परमात्मा को जो 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 पाले हैं, जो तेल लगाए हैं, दूध पिलाए हैं, वो कितने पूज्य होंगे। हाँ, इसलिए शास्त्रों की आज्ञा है कि पति से पहले सास ससुर। पति अगर हमारे लिए इतना कीमती है, तो उस कीमती पति को जो पैदा किए हैं, जो पाले पोसे हैं, वो कितने कीमती होंगे मेरे लिए। सास ससुर पहले और पति चाहे बाद में, सास ससुर गुरु सेवा करें। नहीं कि आज शादी भैया कल अच्छा ऐसा करो, चूल्हा अलग करो, बूढ़ा मरे, हाँ बूढ़ा मरे, हाँ चूल्हा अलग करो, गलत बात, नरक हो जाएगा प्यारे, नरक। और जो पति मिला है आज 6 फुटी पति, वो 6 फुटी नहीं था, वो 6 इंची था, वो चड्ढी में सूसू करता था, हाँ? उसको लगा लगा के तेल और पिला पिला के छाती का खून, उसको 6 फुटी बनाया गया है। तो जो 6 फुटी बनाए हैं उसको, वो कितने पूज्य हो गए भाई बहनों। इसलिए शास्त्र कहता है सास ससुर गुरु सेवा करे हो, तब पति रुख लख आए समझ लो। ससुर सास पहले, हमारे भगवान के भगवान है। हाँ? अगर पति भगवान है तो पति भगवान कौन है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भगवान के भगवान है सास ससुर, दादा भगवान हमारे हैं। सो भाई बहनों, फिर तो बारात विदा हुई है, डोलियां उठी चारों, जनक जी डोलियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बार बार दुआएं दे रहे हैं बेटियों को, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको सुखी संसार मिले। जनक जी पालकियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं रोते हुए। सीता मैया ने पालकी के पर्दे को उठाया, देखा तो अपने बाबूजी पीछे पीछे आ रहे हैं, पिताजी पीछे दौड़ रहे हैं। तो सीता मैया ने कहारों से कहा, भैया जरा डोली उतारो, मेरे बाबूजी पीछे पीछे आ रहे हैं। सीता मैया पालकी से उतरी है, भाग के आई, अपने बाबू के गले लग गई, बाबू अपने को संभालो, जाना होता है बेटी को। सुनैना मैया से कहा, माँ बाबूजी का ख्याल रखना, कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद ये भूखे बैठे रहे। ध्यान देना भाई बहनों, जब बेटी मैका छोड़ती है ना, तो मैका छोड़ रही होती है, तो उसको सबसे अधिक चिंता अगर किसी शख्स की होती है जाते समय, सब विदा होते समय अपने बाप की होती है। बार बार बोलेगी, माँ बाबूजी का ख्याल रखना। अगर भाई है तो भाई से कहेगी, भैया पापा को बहुत परेशान मत करना। बाबूजी का ही बार बार। अब कोई मैके से पहुंच जाए ससुराल, तो पहला सवाल करती है, हमारे बाबूजी कैसे हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं। गजब का रिश्ता होता है बेटी और बाप का। फिर डोली उठी है, जब तक दिखाई पड़ती रही, जनक जी खड़े खड़े अपनी बेटियों को जाते निहारते रहे। जब आंखों से ओझल हो गई पालकियां, जनक जी विलाप करते लौट आए हैं। परम बैरागी हैं, लेकिन आज उनका मन डोल रहा है, चित्त फट रहा है उनका सब। धीरे धीरे जनकपुर शांत हो गया है, बारात पहुंची अयोध्या, चारों जोड़ियों का स्वागत हुआ, विश्वामित्र की विदाई हुई। अब फिर गोस्वामी जी कहते हैं, सिय रघुवीर विवाहो जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहु सदा उछाहो मंगलायतन राम जसु। सीताराम जी के विवाह की इस कथा को जो सुनते हैं, जो गाते हैं, उनको परम सुख की प्राप्ति, सदा उत्साह, उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है इस कथा को सुनने के बाद। तो हमने आपने भी सीताराम जी के विवाह के इस प्रसंग को सुना है। भगवान करे हमारा आपका जीवन खूब मंगलमय हो। कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम। हो सीताराम भजो हो राम रामा, हो सीताराम भजो हो राम रामा, हो
सीताराम भजो हो राम रामा, हो सीताराम भजो हो राम रामा। कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि जरा दोनों हाथों को ऊपर करके सीताराम, कैसी बाकी। कंजूसी मत करो प्यारे। हो सीताराम गले बैजंती माला, हो सीताराम गले वैजंती माला, हो सीताराम गले बैजंती माला। हो सीताराम गले वैजंती माला। जाकी अनुपम छवि है हो सीताराम, जाकी अनुपम छवि है हो सीताराम। कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम। हो सीताराम कांधे पीतांबर राजे, हो सीताराम कांधे पीतांबर राजे, हो सीताराम कांधे पीतांबर राजे। हो सीताराम कांधे पीतांबर राजे। जामे मोती जड़ी है हो सीताराम, जामे मोती जड़ी है हो सीताराम, जामे मोती जड़ी है हो सीताराम। कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम। हो सीताराम सिर मुकुट विराजे, हो सीताराम सिर मुकुट विराजे, हो सीताराम सिर मुकुट विराजे। हो सीताराम सिर मुकुट विराजे। जाकी शोभा बड़ी है हो सीताराम, जाकी शोभा बड़ी है हो सीताराम, जाकी शोभा बड़ी है हो सीताराम। कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम। हो सीताराम भजो हो राम रामा, हो सीताराम भजो हो राम रामा, हो सीताराम भजो हो राम रामा, हो सीताराम भजो हो राम रामा। हे जी कैसी कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम, कैसी बाकी छवि है हो सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।